हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सत्या गीता माँ को लेके आ जाता है बांध के और कहता है कि आज एक और इतिहास होगा। आज तुम्हें मैं मार के इस खम्भे के साथ लटका दूंगा जैसे मैंने रघु को लटका दिया था। तो गीता माँ हंसने लगती है और कहती है कि तुम और कर भी क्या सकते हो, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें करता है। तो तभी साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि देखना मैं ये सब करके दिखाऊंगा। तो तभी बंदूक सीधी कर देता है मारने के लिए। तो गीता माँ कहती है कि तुम और कर भी क्या सकते हो, तुम हर बार हार गए हो, प्यार को जिंदा करके तुम हार गए हो। तो तभी विधान आ जाता है और कहता है कि सत्यानायक, तुम ये लो, मैंने तुम्हारी लड़की लेके आया हूँ, तो तुम मेरी माँ गीता माँ को वापस कर दो। तभी गीता माँ कहती है कि विधान, मैंने तुम्हें कमज़ोर पड़ना नहीं सिखाया है, ये तुम्हें पता है ये नहीं छोड़ेगा। और मच भी कहता है कि विधान, इसकी बातों में मत आना, अगर तुम वेदिका को छोड़ दोगे तो ये गीता माँ को नहीं छोड़ेगा, तुम्हें पता है ये धोखेबाज है। विधान, तुम ये सब नहीं करना क्योंकि ये एक धोखेबाज है, इस पे भरोसा करके गलती मत करना। तो तभी साहिब कहता है कि तू भी आज तक जिंदा है, मैं तुझे बाद में देख लूँगा। ये सारी बातें साहिब कहता है। फिर साहिब कहता है कि विधान, तुम वेदिका को पहला कदम वेदिका का छोड़ो, उसके बाद मैं तेरी गीता माँ को बख्श दूंगा। तो फिर विधान कहता है वेदिका से जाओ तुम। तो विधान निकाल देता और गीता माँ भी आ जाती है। तो आधे रास्ते में जब दोनों मिलते हैं तो गीता माँ कहती है कि मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बच्ची, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में ये सब कुछ हो गया गलती से। तो तुम तभी वेदिका कहती कि माफ़ी मत मांगो गीता माँ, क्योंकि माफ़ी मांग के तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जो कुछ भी मेरे परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ किया, मैं उसकी तरफ से मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ कर देना गीता माँ। तो ये सारी बातें कहती है वेदिका। तो तभी वेदिका कहती है कि विधान ने मुझे धोखा नहीं दिया है, क्योंकि ये मंगलसूत्र मुझे विधान ने ही दिया है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो ये सारी बातें सुन के वेदिका सुनाती है जब गीता माँ को, तो गीता माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और सत्यानायक के पास वापस जाके कहती है कि सत्यानायक, तू फिर से हार गया, प्यार करने वालों के सामने फिर से तू हार गया, क्योंकि जिन जिन को भी तूने मारा है वो दोबारा लौट के आएंगे, लेकिन तूने क्या किया है, अब देख, अब मैं देखती हूँ तुम क्या कर सकता है। ऐसी ऐसी बातें कहती है गीता माँ उसको। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो वेदिका की तरफ देखता है और वेदिका वहाँ पे ही खड़ी हो जाती है। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो गीता माँ को गोली मार देता है। तभी मच ज़ोर से आवाज़ मारता है गीता माँ को और कहता है कि गीता माँ, क्या हो गया तुम्हें, उठो ऊपर। तो वेदिका को हैरान और परेशान रह जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो तभी विधान भी दौड़ के आ जाता है और गीता माँ के पास और गीता माँ को गोद में उठाता है। तो तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वेदिका सोचती है कि मेरे पापा ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पापा ऐसा करेंगे। तो ये सब कुछ देखती रह जाती है वहाँ से। तो वेदिका कहती है कि पापा, आपने ये सब क्या कर दिया। तो तभी विधान गोद में उठाता है गीता माँ को और कहता है कि गीता माँ, तुम मुझसे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं गीता माँ उठो। बहुत ज़्यादा रोने लगता है वो गीता माँ को गोद में रख के। तो तभी साहिब कहता है कि चलो बच्ची, अब तुम मेरे साथ चलो, ये अच्छे लोग नहीं थे। तो वेदिका कहती है कि पापा। तो साहिब कहता है कि हाँ बच्चे बोलो, तुमने ये सब किया, ये सब किया। तो साहिब कहता है कि ये अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए मैंने इनको मार डाला। तो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है साहिब वेदिका के साथ। तो वेदिका चुपचाप रहती है और कुछ नहीं कहती है, कहता है कि ये अच्छे लोग नहीं थे। तो विधान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विधान फिर वहाँ से वापस मुड़ता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो सत्यानायक के पास जाता है और उसको मारने लगता है। तो
तभी सत्यानायक के जितने भी सारे लोग होते हैं, विधान उन सारे लोगों को मार डालता है और फिर सत्या के साथ भी लड़ाई हो जाती है उसकी। तो दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वेदिका बहुत ज़्यादा परेशान रहती है साइड पे। जब साहिब विधान को धक्का मारता है और विधान एक पत्थर के पास गिर पड़ता है। विधान पत्थर उठाता है और साहिब को मारने लगता है। तभी उसको जो वेदिका को वादा किया था विधान ने, तो उसको याद आ जाता है कि मैंने वेदिका से वादा किया था कि मैं तुम्हारे पापा को नहीं मारूंगा। तो फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के साहिब बंदूक उठाता है और बंदूक उठा के उसको विधान को एक गोली चला देता है टांग में। तो तभी मचमच बहुत ज़्यादा रोने लगता है और आवाज़ मारता है विधान को, विधान उठ ऊपर, तू हार नहीं मानना। तो वेदिका भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो तभी बंदूक उठा के कहता है कि अब तुझे मुझसे कौन बचा सकता है, अब तू नहीं बच सकता मुझसे, तू मेरे दुश्मन का बेटा है। तो फिर उसको एक और गोली चलाता है तो विधान नीचे गिर जाता है। फिर कहता है कि तू मुझसे लड़ने आया था, सत्यानायक से कोई नहीं जीत सकता। तो ऐसी ऐसी बातें करता है वो विधान। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है वेदिका। तो वेदिका के पास चले जाता है और कहता है कि ये अच्छे लोग नहीं थे मेरे बच्चे, ये राक्षस थे, इसलिए मैंने इनको ख़त्म कर दिया। आज के बाद पापा और उसकी प्रिंसेस, तो वो चुपचाप रहती है। फिर वेदिका बंदूक छीन लेती है साहिब से और छीन के ले जाती है। तो साहिब की तरफ खड़ी कर देती है। तो साहिब कहता है कि तुम अपने पापा को मार डालोगे। तभी वेदिका कहती है कि पापा, राक्षस ये लोग नहीं थे, राक्षस तो आप थे, क्योंकि ये सब तो आपने ही किया था ना। राक्षस तो वो नहीं थे, तुम थे बस्ती के सबसे बड़े राक्षस। तो मैंने गलती की कि मैंने तुम्हें अपना हीरो बना। तो ये सारी बातें कहती है वेदिका को अपने बाप से। तभी वेदिका कहती है कि तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन खुद को मार दूंगी मैं। तो वेदिका अपने आप को गोली मार देती है और गिर जाती है। तभी यहाँ से साइड से मचमच ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं कहता है मचमच। और साहिब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के चलेगी। तो फिर मचमच उठ के आता है और साहिब से कहता है कि अब बता, मैं ही बचा हूँ, अब मुझे भी मार देना। तो तेरा गुरूर, तेरा घमंड सब कुछ टूट गया, अब तू राजा से क्या हो गया। तुझे अब कौन, तेरे घर में तो कोई नहीं बचे तुझे देखने के लिए भी, अब तेरा गुस्सा कौन देखेगा, अब तेरा गुरूर सब कुछ छूट गया, अब तू क्या करेगा, कैसे ज़िंदा रहेगा। तो ये सारी बातें कहता है ये मचमच उसके साथ, साहिब के साथ। फिर कहता है कि अब तो मैं ही बचा, मुझे भी मार दे। ज़बरदस्ती करता है मचमच कि मुझे भी मार दे। फिर साहिब कलर में से पकड़ता है मचमच को और दूर फेंकता है और कहता है कुछ नहीं कहता है। और फिर वो वहाँ से घर के अंदर चले जाता है। तो तभी देखते हैं कि यहाँ पे वेदिका अभी जिंदा ही होती है और विधान की तरफ देख रही होती है। तो विधान की भी आँख खुलती है और वेदिका की तरफ देखने लगता है प्यार से। लेकिन वेदिका की सांसें छूट जाती हैं और वो मर जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर मचमच कहानी सुना रहा होता है एक छोटी सी बच्ची को और कहता है कि सारी हीरो ख़त्म हो गए और राक्षस भी ख़त्म हो गए फिर उसके बाद, और जो कुछ अच्छे हीरो थे वो भी ख़त्म हो गए। तो तभी वो कहती है कि आप कैसे बच गए। तो मचमच कहता है कि अगर मैं नहीं बचता तो ये कहानी तुम्हें कौन सुना रहा होता है। तो वो छोटी बच्ची कहती है फिर ठीक है। तो वहाँ से जब उठती है और अंदर के लिए चलने लगती है तो पीछे से मचमच आवाज़ मारता है, एड़ी कहता है। तो तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है मेरा नाम एड़ी नहीं प्रिया है। तो फिर वो अंदर के लिए जाने लगती, फिर पीछे से फिर से आवाज़ मारता है, एड़ी अंदर वो जो दीवार पे लिखा हुआ है ना उसको तुम मिटाना नहीं, पेंट नहीं करना। तो वो कहती है कि ठीक है। वहाँ पर विधान और वेदिका की निशानी थी और अंतरा और रघु की भी, दोनों की निशानी थी, वही मिटाने के लिए नहीं कह रहा।